हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेज, कमेंट टैग, मेटा टैग्स, मार्की, आई फ्रेम, लिस्ट, मीडिया। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था मीडिया। तो मीडिया क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में समझा और ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। तो HTML के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, मतलब एंड होने ही वाला है HTML का। ठीक है, तो अगर ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप पहले ये वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेबल। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है हमारा HTML के अंदर टेबल। टेबल वो वाला टेबल नहीं जो हम उसके बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल, वो वाला टेबल नहीं। HTML के टेबल अलग है। टेबल के अंदर जैसे आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स हो गए हैं, सब कुछ देखा होगा, काफ़ी सारे वेबसाइट के अंदर टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा आपको समझाऊँ कि टेबल क्यों यूज़ करते हैं। टेबल एक क्या करता है कि कोई भी वेबसाइट हो गया तो उसके अंदर एक डेटा को स्ट्रक्चराइज करता है। जैसे कि कोई बहुत सारा डेटा है, एक स्टूडेंट, जैसे कि अगर स्कूल हो गया कि कोई भी डेटा हो गया, जैसे कि एक साथ में 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट का डेटा हमको एक स्टोर करना है कहीं जगह पे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल को। टेबल एक फॉर्मेटिंग देता है। ठीक है, उसका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, एक स्ट्रक्चर देता है पूरा। तो टेबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए थोड़ा थियोरिकल देखते हैं कि HTML टेबल अलाउ अस अ प्रेजेंट डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे बाय प्रोवाइडिंग अ रो एंड कॉलम फैसिलिटी। जैसा मैंने बताया आपको कि HTML के अंदर जो टेबल है वो एक प्रोवाइड करता है कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम इसको एक रख सकें, कि रो कॉलम के अंदर हम हमारा डेटा को अच्छे से रख सकें, जिससे सामने वाला जो भी यूज़र है, जो भी उसको यूज़ कर रहा है, सामने से पता चल सके कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो और भी पता चलेगा आपको। तो वाई टेबल आर यूज्ड HTML, क्यों यूज़ करते हैं HTML के अंदर टेबल, कि वही कि अगर हम वेब पेज हो गया, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, उसको एक अच्छे से एक पूरा फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चराइज से रख सकें, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि पहला ही टॉपिक है स्ट्रक्चरिंग डेटा, मतलब टेबल प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्लेइंग द डेटा, मेकिंग द इजियर फॉर अ यूजर द इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी हमारा यूजर का डेटा है वो एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर में अच्छे से लग सके, पूरा दिख सके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कंपेरेटिव प्रेजेंटेशन, मतलब कि एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप कोई भी चीज़ की, मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई डेटा बता रहे हो कि बहुत सारा डेटा है, उसको अच्छे से आपने मैनेज करके रखा है, तो उसके लिए भी बहुत बेटर रहता है कोई कंपैरिजन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दो चीज़ हैं। ठीक है, दो चीज़ के ऊपर कंपैरिजन बताना है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल HTML और CSS, ये दो पार्ट हुए। ठीक है, तो HTML के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, CSS में क्या डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट बताने के लिए भी यूज़ होता है कि दो डेटा हैं, दो सिमिलर टाइप का। ये तो चलो HTML CSS तो थोड़ा अलग एग्जांपल हो गया, लेकिन इसका अगर मेन एग्जांपल देखें कि दो लैंग्वेज, एक पाइथन हो गई, ठीक है, और PHP हो गई। ठीक है, तो दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हमको दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट बताना है कि PHP क्या क्या फीचर्स देता है, पाइथन क्या क्या फीचर्स देता है। तो दोनों को बताने के लिए टेबल का यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रक्चराइज के लिए। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, उसके लिए टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML के अंदर टेबल कैसे क्रिएट होगा, तो उसके अंदर हमने अभी तक देखा कि HTML के स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो यूज़ होता है, तो हमेशा टैग यूज़ होते हैं। टैग की हेल्प से हम यूज़ बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी टैग है। सिंपल सा सबसे पहले टेबल बनाना है तो टेबल टैग है। TR टैग है। TR का मतलब टेबल रो, T का मतलब क्या हुआ, टेबल, और R का मतलब रो, मतलब रो बनाने के लिए। और TD का मतलब, T का मतलब टेबल और D का मतलब डेटा, टेबल के अंदर डेटा, टेबल डेटा। ये अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो पता चल जाएगा ये क्या है। ठीक है, तो अभी आप खाली देखिए TR TD TH, ये सब कुछ इसके टैग्स है, इसको हेल्प करके हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल टैग क्या यूज होता है,
रो एंड कॉलम को बनाने के लिए, मतलब कि टेबल बनाने के लिए, और टेबल के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं। टेबल बनाए लेकिन टेबल के अंदर रो कॉलम, मतलब रो कितनी होगी, उसकी कॉलम कितनी होगी, वो बताने के लिए टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर कॉलम और रो दिखाई देते हैं। तो रो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग, जैसे टेबल रो स्टैंड फॉर द टेबल रो, ठीक है। एंड यूज द क्रिएटर रो, मतलब टेबल के अंदर जो रो बनाते हैं, रो क्या होती है वो भी हम देखते हैं अभी, कि रो बनाने के लिए होती है TR टैग, और रिप्रेजेंट टेबल डेटा, TD का मतलब टेबल डेटा, एंड यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड सेल्स विद इन रो, मतलब रो के अंदर डेटा, मतलब डेटा क्या होगा, उसके अंदर डेटा के लिए TD का यूज होता है। TH क्या होता है, रिप्रेजेंट टेबल हेडर, मतलब टेबल को हेडर जो होता है, हेडिंग्स होती हैं, उसके लिए यूज होता है। ये सारा अभी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल। अगर अभी तक हमने थियोरिकल में देखा, आपको नहीं पता चल रहा होगा टेबल होता क्या है, तो ये है टेबल, इस टाइप का, ये छोटा सा टेबल है। लेकिन हो सकता है कि ये तो चलो तीन चार नेम ही हैं, ठीक है, 3 ही नेम का डेटा है, लेकिन हो सकता है कि हज़ारों डेटा हो सकते हैं। तो क्या इस टाइप के हम रखें टेबल के अंदर, तो एक फॉर्मेट रहता है कि इसका नाम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका एज क्या है, सब कुछ एक पता चल रहा है रो वाइज। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसा हमने देखा यहाँ पे टेबल TR मतलब टेबल रो, तो टेबल रो क्या है, ये रो है, इसको बोलते हैं रो, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, तो ये हुआ एक रो हुई, ठीक है, एक रो हुई। और उसके अंदर क्या है, TR हो गया टेबल रो, और TD मतलब कि टेबल का डेटा, ये टेबल का डेटा क्या है, प्रिया शर्मा, अरुण सिंह, ये सब क्या है, टेबल का डेटा है TD, ठीक है। TD के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से देख लेते हैं पहले। TH मतलब टेबल हेडर, तो टेबल हेडर क्या है, ये रहा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये टेबल हेडर हुआ, मतलब ये एक ही बार होता है, मतलब कि फर्स्ट नेम में इतने सारे ये डेटा हुआ, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे हो सकते हैं, 3 के अलावा 10-20 हो सकते हैं, लेकिन हेडिंग क्या होती है, एक ही होती है, मतलब एक रो के अंदर एक ही होती है। तो टेबल हेडिंग हो गई इसके, तो इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या है, फर्स्ट नेम एक टेबल, इसमें डिफरेंट भी आपको पता चल रहा होगा, टेबल हेडिंग थोड़ा बोल्ड है और ये थोड़ा मतलब बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो टेबल हेडिंग पता चल रहा है। तो यही जो मैंने आपको छोटा समझाया कि ये टेबल के अंदर कैसे वर्क होता है, ठीक है। टेबल एट्रीब्यूट्स को हम प्रैक्टिकल में ही देख लेते हैं, मतलब क्या क्या है टेबल एट्रीब्यूट्स। मतलब कि अभी तक हमने देखा है कि टेबल हर HTML के अंदर कुछ भी हम चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर एट्रीब्यूट्स का टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखा है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो HTML के अंदर हमने एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो वो जाके अगर आपको देखना है तो चैनल के अंदर जाके HTML की जो सीरीज़ है उसके अंदर आप जाइए, वहाँ पे जाके आप एट्रीब्यूट्स का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम 1 बाय 1 कवर भी कर लेंगे। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, अभी देखते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, एक टेबल का बेसिक टेबल कैसा होता है, कैसे बनता है वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, सबलाइन एडिटर के अंदर। पिछला वीडियो हमारा मीडिया HTML था, उसके अंदर हमने मीडिया ये सब देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, हम नई एक फाइल क्रिएट करते हैं, Ctrl+N Ctrl+S से मैंने सेव करने के लिए किया, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ table.html, ओके। यहाँ पे बेसिक मेरा कोड मैं डिफाइन कर देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ टेबल, ओके। और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से हम बनाते हैं टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यूज होता है टेबल टैग। स्टार्ट किया, एंड किया, ओके। अब हम टेबल के अंदर हमारी डिफाइन करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो यहाँ से हम यही टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या है, टेबल के अंदर कितनी रो है, रो बनाने के सबसे पहले तो हम उसको हेडिंग डिफाइन, हमको ये रो बनानी है, ठीक है। तो एक रो बनानी है पहले, एक ये कितनी रो है, 1 2 3 4 रो है, मतलब 1 2 3 4, ये 4 रो बनेगी इसके अंदर, फिर कॉलम्स बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली रो बनाते हैं, उसके अंदर ये हेडिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो रो बनाने के लिए क्या होता है, TR टेबल रो, यहाँ पे किया और इसमें एंटर कर दिया, ठीक है। ये रो बन गई हमारी, एक रो बन गई इससे। अब इसके अंदर क्या है, हेडिंग है, मतलब टेबल हेडिंग के लिए क्या यूज होता है, TH, ठीक है। तो सबसे पहले TH लिखा मैंने, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। तो एक टेबल हेडिंग हुआ।
उसके बाद है लास्ट नेम और एज। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 बार 3 बार कर लिया मैंने। और यहाँ पे पहले लास्ट नेम है, लास्ट नेम, उसके बाद है एज। ओके, यहाँ पे मैं नेम के कुछ स्पेस नहीं रखता हूँ। ओके, ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक टेबल बनाया और टेबल के अंदर रो बनाई हमने। पर रो कौन सी, हेडिंग के लिए एक रो बनाई, ये रो बना दी और उसके अंदर हमने TH मतलब हेडिंग रख दिया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ और ब्राउज़र पे रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जूम करता हूँ, एक फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज, मतलब एक रो वाइज ही हुआ। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें तो टेबल जैसा कोई बॉर्डर ऐसा कुछ, तो इसके जैसा ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा। वो हम देखेंगे, पहले हम इसके अंदर ये डेटा पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, एक रो बनाई हमने, उसके अंदर 1 2 3 ये यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, क्या बना, एक रो बनाई। अब कितनी रो बनानी हमको, टोटल 1 2 3 मतलब, और 4 तो एक तो बना दी हमने। अब कितनी रही, 1 2 3, अब 3 रो और बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 रो बनानी है तो एक रो, इसी को कॉपी करके मैं और एक और 3 रो बना दी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 मतलब इसके अंदर डेटा है। ये तो हुआ TH मतलब टेबल हेडिंग हुई। अब टेबल का डेटा रखना है, तो टेबल का डेटा रखने के लिए क्या यूज होगा हमको, TD, ठीक है। तो TD यहाँ पे लिखा मैंने, TD, उसके अंदर मेरे को टेबल का डेटा रखना है। टेबल का डेटा क्या है, प्रिया पहला नाम है, प्रिया, उसके बाद क्या है, प्रिया, उसका लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम में उसका है शर्मा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई मेरी, ठीक है। यहाँ पे शर्मा। एंड एक और क्या है, उसकी एज है 24, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे जितनी हेडिंग होती है, मतलब जितनी हेडिंग होगी उतने ही डेटा होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो बिगड़ जाएगा टेबल का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ देखना कि क्या है, उसके पैटर्न वाइज ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने लिख दिया शर्मा लिख दिया, उसके बाद मैंने प्रिया लिख दिया, तो फिर क्या होगा पता है। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे शर्मा पहले लिख दिया और यहाँ पे मैंने प्रिया लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है फर्स्ट नेम में चली जाएगी, ये वैल्यू लास्ट नेम में। तो आपको एक पैटर्न वाइज ही करना है। फर्स्ट नेम है तो सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, एज है उसकी ये। लेकिन आप अगर ये 24 को आप यहाँ कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो लास्ट नेम में चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टेबल बना रहे हो आप, ठीक है, तो आपको एक पैटर्न अगर ये देख लेना है मेन कि कितनी मतलब हेडिंग है, टेबल की जो हेडिंग है वो देख लेना है आपको कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, तो उसी पैटर्न के वाइज आपको सारा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रो लिया सेकंड और इसका अंदर डेटा, टेबल का डेटा रख दिया, प्रिया शर्मा और उसकी एज रख दी, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्राउजर में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है, प्रिया, लास्ट नेम क्या है, शर्मा, और एज क्या है 24, ओके। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ गया इसका, ठीक है। अभी एक ही डेटा है, मतलब कि यहाँ से देखें तो हमारा एक क्या बन गया है, हेडिंग बन गई, एक रो बन गई, अभी 2 और बाकी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारी रो थी उसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहा हूँ। लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप प्रैक्टिस आप करना जिससे आपको कोड करने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। मैंने इसी को कॉपी कर लिया, यही डेटा अभी आप रखिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। अब क्या हो रहा है, इस पर मल्टीपल भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और 4 कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रिया हो गया, एक डेटा आ गया, उसका फिर दूसरे स्टूडेंट का डेटा हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। ये तो हमारा टेबल बन गया, लेकिन ये टेबल जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे। अब टेबल जैसा दिख नहीं रहा है तो क्या है, टेबल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम एक एक्स्ट्रा उसमें एक एडिशनली अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम उसके एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो पहला ही है बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर कैसे यूज करेंगे, हम टेबल के अंदर आगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर वैल्यू देनी है हमको 1। देखिए बॉर्डर जैसे ही मैं 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे बॉर्डर आ गई। अब आपको लग रहा होगा एक टेबल जैसा, अभी दिख रहा है आपको टेबल जैसा। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये बॉर्डर आपको विड्थ बढ़ रही है। जैसे मैं 10 कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा, देखिए
ये बढ़ रही है। तो आपको जैसा उसको डिज़ाइन करना है वो हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट इसको 1 रखता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो एक टेबल बन गया यहाँ। तो ये था टेबल कैसा दिख रहा है, अब एक टेबल जैसा अब आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है बॉर्डर कलर, एक और एट्रीब्यूट है। तो हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट ब्लैक दिख रहा है, तो हम उसको बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए टेबल बॉर्डर कलर क्या होगी, रेड हो गई। देखिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट देना है, उसके अंदर इज इक्वल टू और कोटेशन के अंदर एक वैल्यू रेड आप दे सकते हो, जो भी आपको देना है। येलो मैं दे देता हूँ तो येलो हो जाएगा, देखो येलो हो गया, लेकिन रेड एक दिख रहा है तो मैं अभी रेड ही रहने देता हूँ जिससे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रख दिया टेबल की बॉर्डर का कलर रख दिया। सेकंड है बिजी कलर। बिजी कलर क्या करता है, टेबल के अंदर का बैकग्राउंड, बिजी का मतलब बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए यूज होता है बिजी कलर। तो बिजी कलर मैंने लिखा और इसमें भी मैं दे देता हूँ ओके ग्रे दे देता हूँ, ग्रे। तो देखिए यहाँ पे ग्रे कलर हो गया, देखिए बैकग्राउंड कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर देखिए ग्रे हो गया, ठीक है। तो यही था, मतलब एट्रीब्यूट बॉर्डर दिया, बॉर्डर का कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करता है अगर आपको सपोज करो कि आपको बैकग्राउंड में इमेज देनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये बैकग्राउंड यूज होता है, ROND बैकग्राउंड और इज इक्वल टू यहाँ पे पाथ। अब इसके अंदर आपको पाथ देना है, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर पाथ देना है कि कहाँ पे आपकी इमेज है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी ये हमारा HTML का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इमेज है, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर स्लैश यहाँ पे क्या है, वेब शिक्षा, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में चला जाता हूँ, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट हमने C ड्राइव के अंदर बनाया हुआ है HTML के अंदर इमेज के अंदर है हमारा ये इमेज, जिसका मैं नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इमेज वेब शिक्षा .png, शायद PNG है वो देख लेते हैं। हम राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे हाँ यस PNG है, ठीक है। अगर आपने इमेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से जाके देखना, हमारा ये टॉपिक हमने एक सेपरेटली बनाया हुआ है कि इमेज के अंदर कैसे पाथ देते हैं, तो वो टॉपिक है, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दिया और यहाँ पे उसका पाथ दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बिजी कलर हटा के देखता हूँ, ओके। बैकग्राउंड IMG के अंदर मैंने दिया है और स्लैश वेब शिक्षा, ओके। तो क्या दिक्कत हो रही है, ओके। तो एक इस पे अंदर एक मिस्टेक है, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है। एक मिस्टेक ये है कि हम यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पाथ से नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे जो है वो नहीं दे सकते है कि हमारा जो फोल्डर है वो इमेज नहीं दे सकते, ये एक्सटर्नल इमेज दे सकते हैं। मतलब कि कोई बाहर जो सर्वर पे पड़ी है, बाहर पे पड़ी है, मैंने एक यहाँ पे फाइंड किया है डमी इमेज, और मैं इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, इसका फुल्ली पाथ देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी, देखना। जैसे ही रिफ्रेश किया बैकग्राउंड में आपको शो कर रही होगी, उसका पूरा सेट नहीं है, जस्ट एक बड़ी इमेज है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन यह देखिए यहाँ पे पहले बैकग्राउंड कलर था, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। और जैसे ही मैं इमेज करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए इमेज आ रही है, इस टाइप के जो है ना वर्ड ये शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको एडजस्ट करना पड़ता है वो हेल्प ऑफ CSS से, लेकिन हम CSS का अभी पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड यूज होता है बैकग्राउंड इमेज के लिए, जो एक्सटर्नल इमेज दे सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की जो सर्वर पे इमेज पड़ी है लोड होके, वो हम इमेज दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फोल्डर है, जो फोल्डर के अंदर मतलब यहाँ पे दिया है वो पाथ दे रहे हैं तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पाथ नहीं दे सकते, यहाँ पे हमारा जो पूरा फुल्ली पाथ है एक्सटर्नल पाथ वो हम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कवर हुआ बैकग्राउंड के लिए। तो अगला एट्रीब्यूट है हमारा, कौन सा है,
विड्थ एंड हाइट यूज़ होता है, ठीक है। तो विड्थ एंड हाइट भी बहुत सिंपल है, मैं इसको हटा देता हूँ बैकग्राउंड को। अभी बैकग्राउंड के लिए हमको ज़्यादा, वैसे तो टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर ही यूज़ कर सकते हैं हम, ज़्यादा वही यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन हम सीख लिया हमने कि बैकग्राउंड यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो विड्थ एंड हाइट, विड्थ, यहाँ से विड्थ हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स विड्थ एंड हाइट का देख लिए हैं, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, जो सिंपल है विड्थ और हाइट देने के लिए यूज़ होता है। मैं 300 रख देता हूँ उसकी विड्थ, और हाइट रख देता हूँ, उसकी हाइट रख देता हूँ मैं 300 ही रखता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे स्मॉल करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए टेबल उसकी 300 मैंने हाइट रखी, ज़्यादा हो गई, मैं इसको 200 कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, आपको डिफरेंट पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे विड्थ मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, तो आई होप कि आपको पता चले। अगर चल रहा हो तो ठीक है, नहीं चल रहा हो तो अभी अब पता चल जाएगा। देखिए मैंने 500 कर दिए इसकी विड्थ और 200 रख दिए इसकी हाइट। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ तो आपको डिफरेंट, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखना, ये देखिए बढ़ गया। तो बस ये सिंपल है, आपको विड्थ एंड हाइट देने के लिए यूज़ होता है। विड्थ और हाइट हो गया, बिजी कलर देख लिया, बैकग्राउंड मतलब ये ग्रे दिख रहा है उसके लिए, बॉर्डर का कलर रेड करने के लिए कि या बॉर्डर ये यहाँ पे ब्लैंक ही दिख रहा था, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो देखिए आप यहाँ पे बॉर्डर 0 हो गई, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर 0, लेकिन एक थोड़ा स्ट्रक्चराइज दिखाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर। अगला है कॉल स्पान एंड रो स्पान, ठीक है, तो उसको भी देख लेते। ये हमने यहाँ ये वाला टेबल यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है, ये वाला ये मतलब बैकग्राउंड कलर थोड़ा स्टाइलिंग अलग है, लेकिन इस टाइप का हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये एट्रीब्यूट्स कवर हो गए। अभी रो कॉल स्पान एंड रो स्पान, ये थोड़ा ट्रिकी है, उसको देखते हैं हम कॉल स्पान कैसे यूज़ होता है, ठीक है। कॉल स्पान क्या होता है, पहले तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा इसको लिस्ट में स्टिक कर देता हूँ। कॉल स्पान क्या होता है कि अगर मेरे को डेटा है, ठीक है, मैं पहले डायरेक्टली इसको यहाँ से, कॉल स्पान जो होता है वो यूज़ होता है टेबल डेटा के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले कॉल स्पान है ना, तो मैं कॉल स्पान लिखता हूँ यहाँ पे 2। अभी आपको डिफरेंट देखिए, पहले ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले तो। अभी डिफरेंट देखिए क्या किया, कॉल स्पान ने 2 कॉलम को एक कर दिया। मतलब कि सपोज करो कि ये 2 चीज़ हैं, ठीक है, उसका डेटा सेम है। कभी सिनेरियो में ऐसा होता है कि ये जो मतलब ये हेडिंग है, ठीक है, उसका डेटा सेम है, कि मतलब इसका दोनों का डेटा सेम ही है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से नहीं करते, मतलब ये चीज़ है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इस तरह से नहीं करते, और हम एक ही में रख दिया कि ये पूरा दो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कॉल स्पान लिखा। कॉल स्पान मतलब कॉलम के लिए होता है, और रो स्पान रो के लिए होता है। मतलब कॉल स्पान क्या, ऐसे कॉलम 1 2, मतलब क्या लिखा मैंने, 2 किया, इसलिए ये 2 को कवर कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। हमको सपोज करो कि ये तीनों का डेटा एक ही है, मतलब ये इसको भी हटा देता हूँ, मतलब मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों को कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, इसको भी, और ये देखिए यहाँ पे मतलब ये एक कॉलम यहाँ पे पूरा कॉल स्पान करके हमने ये तीनों को कवर कर लिया। 3 वैल्यू रखी, इसलिए 3 कॉलम को, कॉल का मतलब कॉलम को कवर करेगी। अब मैंने 3 लिखा है तो 1 2 3 कॉलम को वो कवर कर रही है। ये बाहर चला गया, ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, नहीं तो वो बाहर चला गया। देखिए अब देखिए एक ये 3 कॉलम को मिला के हमने एक डेटा रखा। सपोज करो कि ऐसा सिनेरियो है कि भाई ये हेडिंग है हमारी, उसका डेटा सेम ही है, एक ही डेटा है, लेकिन कुछ जगह पे अलग अलग है, लेकिन एक जो है उसका अंदर सेम ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस तरह का यूज़ करते हैं कि ये तीनों को हमने एक कर दिया, 3 कॉलम को कवर किया, ठीक है। कॉल स्पान लिखा, 1 2 3 को कवर किया। आई होप कि आपको पता चल गया हो। अब सपोज करो रो स्पान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रो स्पान लेते हैं, तो रो स्पान लिया और 3 लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको डिफरेंट क्या हो गया, ये इसने, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। आप यहाँ से लिया, देखिए अभी क्या किया, इसमें हमने 3 को मतलब कवर किया। यहाँ पे अगर 3 है, इसलिए मेरे को यहाँ पे पहले इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले तो, सॉरी क्या हो रहा है, ये
इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे ये नॉर्मली रख देता हूँ मैं डेटा को। ओके, यहाँ पे डेटा को नॉर्मल रख दिया मैंने। ओके, इसको भी मैं नॉर्मली कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ रो स्पान, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ 3। तो अभी देखिए ये कितनी वैल्यू को ले रहा है, 3 को ले लिया, मतलब 1 2 3 को इसने कवर कर लिया, ठीक है, ये 3 को कवर कर लिया इसने, मतलब कि ये प्रिया है वो एक कॉलम को कवर कर रही है। अभी क्या कर रही थी, 1 2 3 को यहाँ पे कर रही है, लेकिन अब रो को ले रही है। एक यहाँ पे देखिए इसको पूरा करके इसने रो स्पान लिया, तो इसके लिए यूज़ होता है रो स्पान, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि आपको यहाँ पे वैल्यू है, मुझे थोड़ा स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा कॉलम के लिए, तो आपने सिंपल पता चल गया था आपको, लेकिन इसके लिए मुझे एक यहाँ पे डेटा को मैं थोड़ा कम करता हूँ, ये 2 डेटा रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं, बट 3 है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे 2 ही हैं, ठीक है। 3 होता अगर मैं ऐसा एक और भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 डेटा रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और ये देखिए मतलब कि ये जितना मैंने यहाँ पे रो लिया ना उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे मैं एक और करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। ये देखिए 4 डेटा है लास्ट में, और ये कितना कवर करेगा, रो मतलब कि 3 को कवर करेगा, 1 2 3। अभी इस टाइप से कॉलम ले रहा था 1 2 3, अब ये रो ले रहा है, ठीक है, रो को कवर किया, तो यहाँ पे एक रो कवर के लिए 2 3, तीनों को मिला के एक रो कर दी उसने, ठीक है। तो ये रो स्पान इसके लिए यूज़ होता है और कॉल स्पान कॉलम के लिए यूज़ होता है। आई होप कि पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप के सिनारियोज होते हैं कि मल्टीपल्स के लिए यहाँ पे हो सकते हैं कि मतलब कि इसका डेटा सेम ही रखना है तीनों को, तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर आपको पता ना चला हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं हो सकता है कि हमारे HTML की सीरीज़ के बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है, कि टेबल की प्रैक्टिस हो गई, काफ़ी सारे जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो उसमें मैं कवर कर लूँगा। अगर आपको पता ना चला हो टेबल के अंदर तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं अलग से एक और सेपरेटली कुछ और भी टेबल्स के हम वीडियोस सेपरेटली बना देंगे ओनली प्रैक्टिकल के। तो अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि टेबल को कैसे बनता है, वो सब हमने इसमें समझा है, ठीक है। इस टॉपिक ये वीडियो के अंदर टेबल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी टॉपिक्स हैं टेबल के अंदर, तो इसका एक और सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर और भी चीज़ें हैं टेबल की, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पता चला हो। अगर ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।